car goes on horizontal circular road of radius r, the speed increasing at a constant rate dv by dt equal to a, ये एक्सेलरेशन है. The friction coefficient between the road and the tire is mu. Find the speed at which car will skid. कार जो है किस स्पीड पे स्कीड कर जाएगा ये निकालना है. यहाँ आपको क्या क्या दे रखा है कि इसमें आपको दे रखा है स्पीड इसका जो है कि वो चेंज कर रहा है. स्पीड जो है चेंज कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट रेट से जो है स्पीड जो है चेंज हो रहा है, ये वाला स्पीड है. तो इस कंडीशन में जब स्पीड में वेरिएशन होता है तो हम लोग देखे थे इससे पहले वाले लेक्चर में कि ये आपका जो स्पीड जब वेरिएशन होगा तो सिर्फ एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ नहीं होगा, इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पे बात होती है. तो जैसे इसमें इस केस में ये देखिए, ये आपका जो है एक सर्किल है और इस सर्किल में का जो है कि मान लिया जाए कि इसका रेडियस जो है सपोज करते हैं इट्स रेडियस इज आर. मान लिया ये रेडियस इसका आर है और इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है ऐसे ये चेंज हो रहा है डीवी बाई डी से. ये जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है. अब जब ये चेंज हो रहा है और इंक्रीजिंग भी है विथ डीवी बाई डी टी अल्फा, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड टायर. यहाँ पे आपका एक कार है, मान लीजिए हमने उसको छोटे मास से दिखा रखा है. कार का मास जो है एम है, ये इससे दिखा रखा है. फाइंड द कोफिशिएंट बिटवीन रोड एंड द टायर. द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड टायर इज म्यू. ये रोड है, इस पे सर्कुलर रोड पे जा रहा है, टायर के बीच और इसके बीच कोफिशिएंट जो है ये म्यू है. फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्कीड. किस स्पीड से ये कार जो है हमारा स्कीड कर जाएगा. ओके देखिए ये ऐसा है और एक जब ये इस तरह से रोटेट होता है तो ये एक्सेलरेशन आपका क्या दे रखा है, दिस इज गिवन एज ए. और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जिसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, ए आर, विच विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यहाँ दोनों एक्सेलरेशन है, तो विच इज इक्वल टू ए एंड विच इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये दिया हुआ है. अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग पहले निकाल चुके हैं. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होता है ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, ये क्या होता है, अंडर रूट ए रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर. ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. तो ये आपको ए आर का स्क्वायर हो गया प्लस ए टी का स्क्वायर हो गया. अब ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हुआ. ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है ऐसे नहीं है, ये ऐसे कहीं पे होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. और इस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा आपका, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये रिजल्टेंट, तो फ्रिक्शन का फोर्स जो लगेगा वो भी किधर लगेगा, इधर ही लगेगा. फ्रिक्शन का फोर्स विल बी अलोंग द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्शन विच इज इन दिस डायरेक्शन. ये भी बताए थे कि जब आपका ये dv बाई dt का वैल्यू जब 0 हो जाता है, यानी इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होता है, देन एंड ओनली देन आपका ये वाला एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन सिर्फ एक्ट करता है, ये वाला रेडियल एक्सेलरेशन. अदरवाइज अगर ये चेंजिंग है इस डायरेक्शन में तो फिर जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रेडियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर हो जाएगा. और ये हाँ, ये दोनों वैल्यू आपको दे रखा है विच इज गिवन एज वी स्क्वायर बाई आर प्लस this at is nothing but it is a, so a square under root. ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग along this direction a. ये अल्फा एंगल भी हमने निकाला था, अगर पिछले वाले क्लास से आपको याद हो कि ये कितने एंगल से ये जाता है, ये सारा एंगल हम निकाले हुए हैं, पहले डिस्कशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है. अब इसमें देखिए क्या होगा कि ये वाला जो हमारा एक्सेलरेशन है, अब जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में जिधर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है, इन द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्स विल एक्ट एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ.
सो ये जो आपका होगा एक्सेलरेशन जो लगा, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज दिस, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एंड आई एम राइटिंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विथ सम डिनोटेशन, ए नॉट से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा। और फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है, ये इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। और नॉर्मल फोर्स इसमें देखो क्या होगा कि ये नॉर्मल फोर्स जब कार ऐसे, इसमें कोई बैंकिंग तो है नहीं, रोड को बैंक किया हुआ है नहीं, तो नॉर्मल केस में क्या होगा, ये हमारा ये इसको mg जो है यहाँ नीचे एक्ट करेगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट करता है, क्योंकि इसमें रोड में बैंकिंग नहीं है, वरना बैंकिंग का केस फिर अलग हो जाता है, जो हमने पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल बना भी चुके हैं। अब ये म्यू हो गया इंटू नॉर्मल फोर्स इज m इंटू जी, एंड m एंड a का वैल्यू ये निकला हुआ है, देखो v स्क्वायर बाई आर, अच्छा इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, v स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर रहेगा, एंड ए टी के जगह पर यही a है तो ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट इसमें रहेगा यहाँ पे। अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन सॉल्व करना है, m से m कट गया, अब इसी से सॉल्व करके v का वैल्यू निकाल लेना है। तो सॉल्व करके जरा बताओ इससे v का वैल्यू कितना आएगा? इसी इक्वेशन से ये आपका हो जाएगा म्यू इंटू जी इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको इससे यही v का वैल्यू निकालना है, पूछ रहा है वो कितना स्पीड दे दिया जाए इस कार को कि ये कार यहां से स्कीड ना करे। इसको जरा सॉल्व करो आप लोग और वैल्यू निकाल के मुझे बताओ कितना आता है। इसको जब इधर से स्क्वायर रूट हटाना होगा तो ये इधर ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा v का पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इससे हमको किसका वैल्यू निकालना है? इस v का निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसमें पूरे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर से, और ये इक्वल टू हो जाएगा v का पावर 4 होगा। मैम देखो, अब इसको v इक्वल टू जब लिखेंगे हम यहाँ से तो उस पर जाकर के उसका पावर 4th रूट हो जाएगा, यानी म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, और इसका होल का पावर हो जाएगा 1/4। ये आपका जो है यही इसका वेलोसिटी होगा। अगर इस वेलोसिटी से स्पीड से वो मूव करेगा तो आपका क्या होगा कि वो स्कीड नहीं करेगा सर्कुलर पाथ पे, ये मीनिंग है इसका। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, देखिए। 1/4 हम्म, पावर 1/4 होता ना इसमें? हाँ हाँ, पावर 1/4 होगा। यस यस, ये 1/4 है, दिस पावर इज 1/4। ओके, अब कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। ओके, देखिए ये हमने ये एक इमेज आपको यहाँ से दिया है। ये एलपी रिकॉर्डर जो होता है, ये एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग प्लेयर रिकॉर्डर होता है। ये डिजिटल रिकॉर्डर है, ये इसी तरह का ये घूमता है। ये वाला जो देख रहे हैं नॉब, इसको यहाँ पे डाल देते थे तो ये क्या होता था, रिकॉर्डिंग होने लगता था ये। तो इसी पे यहाँ पे एक मॉस्किटो आके बैठ गया है, यहाँ पे कह रहा है ये मॉस्किटो जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, और इसका जो है जो रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दिया है। मॉस्किटो सेंटर ऑफ टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेंटर से ये मॉस्किटो यहाँ पे आके बैठ गया यहाँ पे एक। अब क्या किया जा रहा है इसमें
कि ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक नया है, ये रिवोल्यूशन पर मिनट एक नया यूनिट यहाँ पे आया हुआ है, इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो इस रिवोल्यूशन पर मिनट को हम समझने के लिए थोड़ा सा इसको एक हम सर्किल डायग्राम, सर्किल एक और यहाँ खींच देते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे क्या होगा आपको, ये आपका जो है ये उसी डायग्राम को हम यहाँ लाते हैं। रेडियस हमारा जो है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये इस तरह से ये मॉस्किटो जो है, जब ये डिस्क आपका रोटेट करेगा ये, तो ये मॉस्किटो भी उसके साथ रोटेट कर रहा है। और डिस्क का जो स्पीड दिया हुआ है, जो स्पीड है वो दे रखा है रिवोल्यूशन पर मिनट। ये जो है वर्ड है, इसको एंगुलर स्पीड कहते हैं। 33 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट कह दिया हुआ है। तो इसको रिवोल्यूशन पर मिनट का क्या मतलब है, W इक्वल टू, इसको तो पहले तोड़ दीजिए, तो ये 100/3 हो जाएगा रिवोल्यूशन पर मिनट। तो मिनट को पहले सेकंड में चेंज कर दो, तो 100/3 मल्टीप्लाइड बाई 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा रोटेशन या रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया, आरपीएस हो गया, रोटेशन पर सेकेंड हो गया। ये हमारा इतना रोटेशन पर सेकेंड हो गया। अब इसको और भी काट सकते हैं हम, तो ये 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो ये आपका हो गया 5/9 हो गया, यानी ओमेगा विल इज इक्वल टू 5/9 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये क्या है यूनिट, इसका रोटेशन पर सेकेंड है, लेकिन एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होता है, θ/t होता है। θ/टाइम कहते हैं ना, और थीटा का यूनिट क्या होना चाहिए, थीटा मस्ट बी इन रेडियन एंड टी मस्ट बी इन सेकेंड। ये तो रेडियन पर सेकेंड होता है ना, रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। तो ये देखिए आपका जो इसका यूनिट है ये रेडियन पर सेकेंड नहीं है, ये रोटेशन पर मिनट है। तो इसको रेडियन पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस रेडियन पर सेकेंड इनटू, सॉरी, दिस रोटेशन पर सेकेंड इनटू रेडियन पर सेकेंड। तो इसको बहुत सिंपल वे में लॉजिक समझना क्या होगा। ये सर्किल है यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे एक बार रोटेट करता तो कितना रेडियन का एंगल बनाता ये सेंटर पे। अगर ये मॉस्किटो यहाँ से एक बार रोटेट करता तो कितना एंगल बनाता इसके सेंटर पे, व्हाट विल बी द एंगल, 2 पाई रेडियन। अगर कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन करता ये, तो एंगल विल बी 2 पाई रेडियन। फॉर वन रोटेशन एंगल इज 2 पाई रेडियन। अब अगर ये 5 बार रोटेशन कर जाता तो एंगल कितना हो जाता, 5 × 2 पाई रेडियन। लेकिन इसने कितना बार रोटेशन किया है, ये 5/9 बार रोटेशन किया है इसने, 5/9 बार रोटेशन किया है। तो उसमें क्या करेंगे, एक रोटेशन का एंगल हो गया 2 पाई, तो 5/9 रोटेशन का एंगल कितना होगा, 2 पाई × 5/9, यूनिटरी मेथड। एक बार रोटेशन किया तो 2 पाई एंगल बनाया, तो 5/9 बार रोटेशन कितना करेगा तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई × 5/9 हो जाएगा। तो जब इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है 5/9 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 पाई से, तब ये जाके रेडियन पर सेकेंड में ये स्पीड इसका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 पाई/9 हो जाएगा। दिस इज इन रेडियन पर सेकेंड। ध्यान से समझना, ये रेडियन पर सेकेंड हो गया। अब ये मॉस्किटो जो चला, मॉस्किटो का जो स्पीड दिया हुआ था, इस स्पीड को हमने यूज कर लिया। अब क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, कि अब आपको पूछ रहा है शो दैट फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड मॉस्किटो इज ग्रेटर देन π²/18। फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए जब ये घूमेगा ना, यहां से चला, तो अब फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर लगेगा। और वो फ्रिक्शन का फोर्स क्या होगा, Fs इक्वल टू म्यू, यही होगा फ्रिक्शन का फोर्स। देखो देन फ्रिक्शन फोर्स अब बन जाएगा, Fs इक्वल टू हो जाएगा आपका mv²/r हो गया। एंड v हम लोग निकाले हुए पहले वाला रिलेशन अगर याद हो, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, ये भी नहीं, क्योंकि एंगुलर स्पीड में ये टर्म दे रखा है। तो v के जगह पर ओमेगा आर पुट कर दो, एफ एस के जगह पे क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, एंड विच विल बी इक्वल टू mv²/r, and mu s and normal force is m into g,
रोड में बैंकिंग ये सब बैंक नॉर्मल केस है। तो एम और वी का जगह पे ये पुट कर दो ओमेगा स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर। इस आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये एम से एम कैंसिल हो गया। अब सारा वैल्यू पुट कर दो जो डाटा दिया हुआ है। देख लो ये म्यू एस का वैल्यू जो कह रहा है निकालने के लिए, म्यू एस जो है वो आपको पाई स्क्वायर बाई 81 आ जाएगा। डाल के देखो अपने से, म्यू एस ये ओमेगा हमारे पास कितना आया है 10 पाई बाई 9 का स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है इसका 10 दे रखा है। तो इसको जो है देखो ये आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर है रेडियस, ये ध्यान रखना है। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 0.1 लिख देंगे। तो देखो आ रहा है कि नहीं जितना कह रहा था। कहीं एक जगह रेडियस और जो है देखो एक जगह रेडियस लिखने में रेडियस और कहीं यूज तो नहीं हुआ है ना। इसको सॉल्व करो आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई जी का वैल्यू, जी जो है 10 ले लेना है। ये हो जाएगा ना 100 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 10 से एक जीरो इसका कट गया, 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला खत्म हो जाएगा, और ये 8 इंटू 8 81 हो जाएगा। तो ये पाई स्क्वायर बाई 81 हो जाएगा। यानी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन उस मॉस्किटो का जो एलपी रिकॉर्डर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे एलपी रिकॉर्डर पे जो बैठा हुआ है मॉस्किटो, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे एलपी रिकॉर्डर पे जो मॉस्किटो बैठा हुआ है, इसके बीच अगर कोफिशियंट फ्रिक्शन पाई स्क्वायर बाई 81 है, देन एंड ओनली देन इसका रिवोल्यूशन जो है ये स्पीड पे ये मॉस्किटो यहाँ पे रुका रहेगा। वरना इससे अगर कम हो गया फ्रिक्शन तो ये मॉस्किटो में भी स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं रुक पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन जरा एक बार। ये आपका जो है जैसे कि ये इस तरीके का, यानी कि आप लोग देखिए यही सर्किल बनाए होंगे इस तरीके से, जो कि या ऐसे भी बन जाएगा सर्किल। दो तरह का इसमें फोर्स लगा होगा, जो ये इस तरीके का था ये वाला, और यहाँ पे क्या है कि एक सर्किल जो है इस तरीके से बना था जो हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन में देखा था। ये इस तरीके का यहाँ पे एक सीधा लाइन खींचते हैं, और यहाँ पे यही वाला एंगल है ना थीटा, ये वाला एंगल ऐसे हो जाएगा। ये 13 नंबर है, तो ये वाला आपका थीटा था। तो इधर टी कॉस थीटा निकाले थे, और इधर आया था कंपोनेंट टी साइन थीटा, एंड टी साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एम वी स्क्वायर बाई आर, यही है। और टी कॉस थीटा क्या कर देगा, इसके वेट को इक्वल कर दिया, यही कि ये हो गए टी कॉस थीटा इक्वल टू वेट एम जी कर दिए। अब इसका स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको जो है मीटर पर सेकंड दोनों को डिवाइड कर दो तो टी टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ टेन थीटा आ गया, डिवाइड करने पे एम से एम भी कट जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी, यही यूज किए हो गए। वी क्या है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 36 किलोमीटर को 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, 20 से 20 तो ये 10 आ जाएगा आपका कट करके। तो ये 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इज ऑल्सो 10 एंड जी इज ऑल्सो 10, सो ये कट गया 1 हो गया, सो tan थीटा इज 1, सो थीटा विल बी 45 डिग्री। ये आपका 13 का आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, और कुछ क्वेश्चन हम आप